कॉस्ट अकाउंटिंग 3 मॉड्यूल एट ग्लांस, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग 3 टोटल ए 5 मॉड्यूल है। 5 मॉड्यूल में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन है। देन दूसरा मॉड्यूल है इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। देन है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी प्रोसेस कॉस्टिंग में इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। प्रोसेस कॉस्टिंग आई थिंक एस वाई बैक में या एफ वाई बैक में है उसका थोड़ा पार्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, इक्विवेलेंट यूनिट्स। ओके, देन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये टोटल 5 मॉड्यूल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, नहीं तो नोट डाउन करोगे। सिलेबस जो है आपको सर ने भेजा है तो पेज नंबर 4 पे है ये, आप नोटबुक में मेंटेन करोगे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेस्क्राइब बुक नहीं है। कंटेंट के अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक योर नोट्स। ओके, कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको अपना नोट्स बनाना है। कोई एक है स्पेसिफिक बुक नहीं लेता है यूनिवर्सिटी में, जैसा कि ऑलरेडी हम हर, ठीक है, सिलेबस डिस्कस करने के टाइम पे बोलते हैं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका, ठीक है, जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, आप अपना नोट्स बनाओगे। ओके, आगे यहाँ पे है, इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट यूनिट लिखा यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। ओके, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो बेसिकली जो रिलेटेड है क्या है, सेम इंडस्ट्रीज, यूनिफॉर्म, ठीक है। नाम जैसा, इसी नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि ऐसा जो प्रोसीजर है, प्रिंसिपल्स है, ठीक है, या मेथोडोलॉजी हो गया, ऐसा जो क्या है, सेम इंडस्ट्रीज में अप्लीकेबल हो, यूनिफॉर्म। ओके, तो उसमें बोलता है मीनिंग है, नीड्स है, इसेंशियल है, और सक्सेस कब होगा, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, एरिया ऑफ यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि अगर सपोज सेम इंडस्ट्रीज है तो उसके बहुत सारे जो इंटरनल मैटर है, ठीक है, मे बी दूसरे इंडस्ट्रीज को पता ना चले, ऐसा भी होता है ना।
ओके एवरीवन, ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं सिलेबस में। जस्ट पावर फेलियर था, कट हो गया, सिस्टम रिस्टार्ट हुआ, थोड़ा टाइम लगा इसके लिए। लोग डिस्कस करते हैं इन डिटेल। हमने जैसा कि डिस्कस किया था क्या कि 5 मॉड्यूल्स एट ग्लांस, कॉस्ट अकाउंटिंग का 5 मॉड्यूल्स हमको यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट में। और यहाँ पे जो कंटेंट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का जैसे बेसिकली क्या है कि सेम टाइप का जो इंडस्ट्रीज है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ जो प्रोसेस है या सेलिंग है, टेक्निक है, जो भी है, मेथड है, ये सारी चीजें जो है अडॉप्ट करते हैं तो प्राइस में वेरिएशन आता है क्या। जैसे सपोज शुगर इंडस्ट्रीज हो गया या तो सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गया, सेम इंडस्ट्रीज का, ठीक है, सेम इंडस्ट्रीज का यहाँ पे क्या करना है आपको, डेटा देखना है। ओके, इंटरफर्म कंपैरिजन, सेम इंडस्ट्रीज का मतलब दूसरे जगह फैक्ट्री है उसके साथ कंपैरिजन कर लेना है। ओके, या तो फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज का भी यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, मतलब अलग अलग सेक्टर का, सेम इंडस्ट्रीज हो गया लेकिन अलग अलग कंपनी हो गया, ऐसा। तो प्री रिक्विजिशन ऑफ इंटरफर्म कंपैरिजन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली किस बेसिस पे आप कंपैरिजन करोगे, जैसा कि हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस भी देखा था। तो बेसिकली वो बेस होता है कंपैरिजन करने के लिए कि उसका करंट रेशियो क्या है, लिक्विड, हाँ, लिक्विड रेशियो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, इक्विटी, हाँ, डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, सेल्स रेशियो में क्या है। ये सारी चीजें मेन बेसिक चीजें होती हैं कंपैरिजन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है यूनिट 2 जो लिखा है, इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। ओके, तो बेसिकली इसमें जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग होता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्डिंग होता है, फाइनेंस से पूरा जो भी रिलेटेड है वहां पे, लेकिन अब यहाँ पे कॉस्टिंग का भी एक सिस्टम है, पूरा जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो उसी सिस्टम को बोलते हैं क्या, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ओके, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं इसमें, इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम, नॉन इंटीग्रेटेड बेसिकली है एक कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने का सिस्टम है। यहाँ पे भी ड्यूअल, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं यहाँ पे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो सिस्टम है यहाँ पे इंटीग्रेटेड, ठीक है, नाम क्या वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड, मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कॉस्ट दोनों रिकॉर्ड कर रहे हो, कॉस्ट प्लस फाइनेंशियल दोनों ट्रांजेक्शन एक ही बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड। अब हम आगे जब डिटेल में जाएंगे कि कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स कौन सा है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सा है, तो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं और एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं, इंटीग्रेटेड। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, नॉन इंटीग्रेटेड, मतलब यहाँ पे मतलब सेपरेट बुक में हमें रिकॉर्ड करना है, यानी हमें कितना, 2 बुक, मतलब एक कौन सा, एक कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए और दूसरा कौन सा हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। कॉस्ट ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक मेंटेन करना और अलग अलग उसका रिकॉर्डिंग करना, उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन, नॉन इंटीग्रेटेड मतलब कंबाइन नहीं। ये सिस्टम जो है कॉस्ट का और फाइनेंस का, दोनों को एक साथ इंटीग्रेटेड, दोनों को अलग अलग नॉन इंटीग्रेटेड। इसमें यहाँ पे उसका मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिया है। जर्नल एंट्री, बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका प्रैक्टिकल में पूरा जर्नल एंट्री बेस है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिखा है जर्नल एंट्रीज, आपको हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे अगर देखोगे तो, जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयरिंग इंटीग्रेटेड लेजर। तो आपको जर्नल एंट्री है, ट्रांजेक्शन्स मिलेंगे, उस ट्रांजेक्शन्स का आपको क्या करना, जर्नल एंट्री पास करना है। जर्नल एंट्री पास होने के बाद आपको उसका इंटीग्रेटेड लेजर बना देना है। आगे इसमें भी वही से है, इसमें से आपको अगर ऑफलाइन क्वेश्चंस है तो 15 और 15 टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है विथ ऑप्शन, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा ही रहेगा, 2, 3
यहाँ पे 4 और ये 5, जैसे मॉड्यूल है वैसे विथ ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे यूनिफॉर्म जैसा लिखा 1, यहाँ पे सबका क्या होता है, नॉर्मली जब ये ऑफलाइन एग्जाम रहता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम। ओके, तो इसमें आप देखोगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है, तो याद रहेगा। तो हमें नॉर्मल 11-12 में जैसा जर्नल एंट्री पास करते हैं, उस सिस्टम किसका था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। और यहाँ पे अभी क्या है, कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स। तो थोड़ा जर्नल एंट्री मतलब मेथड वही रहने वाला, मेथड प्रिंसिपल मतलब कौन सा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी अपना है वो सारी चीजें हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे। लेकिन डेबिट में कौन सा ट्रांजेक्शन, क्रेडिट में कौन सा ट्रांजेक्शन, ये सारी चीजें इसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग एंट्री। तो बेसिकली यहाँ पे हम थोड़ा जब दोनों कंबाइन करते हैं तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। थर्ड में आते हैं हम लोग है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में तो बेसिकली जो है ये सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे जो एक वर्ड यूज किया है, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता है, सर्विस मिलती है, ठीक है। कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, सर्विस मिलती है। उससे रिलेटेड आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ कॉस्टिंग डेटा। ये देखो जो वर्ड यूज किया है, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, कलेक्शन ऑफ कॉस्टिंग डेटा। आप पहले सारा डेटा कलेक्ट करोगे, उस डेटा के बेसिस पे सर्विस का प्राइस आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। और बेसिकली ये किस पे है, नोट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मतलब किस पे सर्विस कॉस्टिंग में बहुत सारा आता है, इंडस्ट्रीज है, बिजनेसेस आते हैं ऐसा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बोला है क्या, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हॉस्पिटल। आपको याद रखना है, सिर्फ यही रहेगा, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज, होटल। ओके, नेक्स्ट क्या है, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। गुड्स एंड पैसेंजर, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज बेसिकली जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेड का चार्जेस सेम होता है कि अलग अलग होता है? यस, हॉस्पिटल में बेड का चार्जेस क्या होता है, डिफरेंट होता है ना। यस, अलग होता है। तो कैसे फिक्स करते हैं, प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज। अलग अलग देते हैं। सेम वैसे होटल में रूम क्या सारे होटल में एक ही तरीका मिलता है? अगर आप कहीं टूर पे जाते हो, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन, घर तो है नहीं, हाँ स्टे करना होटल में, तो फिर होटल सेम मिलता है, सॉरी रूम सेम रहता है क्या सबका प्राइस? नहीं, उसमें भी क्या रहता है, अलग अलग ही प्राइस रहता है, ठीक है। हाँ बोलते हैं ना, वन रूम, सिंगल रूम, डबल रूम, ठीक है, प्लस अगर उसमें एक्स्ट्रा बेड डालते हैं, ठीक है। और उसमें एसी, नॉन एसी फैसिलिटीज क्या है, 2 स्टार, 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, रेसिडेंशियल सूट, तो सब अलग अलग है। तो उसका प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, सेम वैसे गुड्स एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। जैसे आप देखते हो यहाँ पे पोर्टर वाला हो गया या टेम्पो वाले हो गए, ऐसा जो ऑनलाइन भी बुकिंग होती है, या ओला हो गया, उबेर हो गया, ये सब कौन सा, पैसेंजर, ओला उबेर। गुड्स वाला कौन सा, पोर्टर वाला जो है ऑनलाइन सर्विस देता है ऐसा। आप अगर जैसे जैसे ही आप लोकेशन डालते हो, घर शिफ्टिंग करनी है, गुड्स लेके जाना है यहाँ से वहां, तो उसका चार्जेस क्या है बता देगा फटाक से, जैसा डिस्टेंस कवर होता है उसके अकॉर्डिंग, और फिर टाइम के अकॉर्डिंग। यस, अभी ओला उबेर का भी प्राइस आप मॉर्निंग में देखोगे तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, आफ्टरनून में क्या रहता है, थोड़ा कम रहता है, और नाइट में क्या होता है, और भी थोड़ा सा
फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा वहां पे डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस रखते थे। प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं? ये सर्विसेज, तो इसमें ही आपको ये सीखना है। कलेक्शन आपको करना है, उससे रिलेटेड जो भी रहेगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कॉस्टिंग का डेटा रहेगा, उससे हमको क्या कलेक्ट करना है और उसको हमें, ठीक है, कॉस्ट शीट में कन्वर्ट करके प्लस प्रॉफिट आपका होगा। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग इक्वलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर प्रोसेस प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग इक्वलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि अगर प्रोसेस में है कोई गुड्स, ठीक है, और वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, प्रोसेस मतलब गुड्स जब नहीं होता है तब तक वो प्रोसेस में है, प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हुआ तो फिनिश गुड्स बन जाएगा। तो अगर गुड्स प्रोसेस में है तो फिनिश गुड्स के कितना, फिनिश गुड्स के कितना इक्वलेंट है? ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या इक्वलेंट प्रॉपर्टी, इसमें दो मेथड हमें फॉलो करना है, FIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एट प्रॉफिट, ठीक है। अभी प्रोसेस वन में गुड्स क्या हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, उसको दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करना है। फर्स्ट प्रोसेस वो क्या करता है, प्रॉफिट चार्ज करता है, और वो क्या करता है, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करने के लिए बाद में सेकंड प्रोसेस वाला भी क्या करता है, प्रॉफिट चार्ज करता है, और लास्ट वाला जो है वहां पे भी प्रॉफिट चार्ज होने के बाद फिर वो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होता है। जब तक गुड्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफर नहीं होता तब तक हर प्रोसेस वाला, ठीक है, स्टेप्स वन, स्टेप्स टू, स्टेप थ्री, हर स्टेप्स पे उसको क्या होता है, प्रॉफिट चार्ज करते हैं। तो उसका हमें कैसे कॉस्ट शीट बनाना है, तो एक्चुअल में कॉस्ट और एक्चुअल में उसका प्रॉफिट, इंटर प्रोसेस ट्रांसफर एट प्रॉफिट, और उसके ही बेस पे हमें प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम रहेंगे। किसके किसके बेस पे? ये जो है इक्वलेंट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन प्रोग्रेस, इक्वलेंट प्रोडक्शन, ये वाला, और ये दूसरा जो है इंटर प्रोसेस ट्रांसफर, ट्रांसफर एट प्रॉफिट। एक्टिव कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन, हाँ सॉरी, एक्टिव बोलते हैं ABC, शॉर्टकट। नाम सुना है क्या, ABC? नहीं, ओके। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है कि जो कॉस्ट होगा ट्रेडिशनल वे से हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ट्रेडिशनल वे से हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें किसके अकॉर्डिंग करना है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग करना है। जैसे ATM का था, बरोबर है, पहले क्या होता था कि आपको ATM चार्जेस जो होता था, ATM चार्जेस सबको इक्वल वो चार्ज करते थे। पासबुक में आ गया कि यहाँ इतना ATM चार्जेस या इतना सर्विस चार्जेस है, उसमें इंक्लूड करते थे, या इंक्लूड नहीं करते। ATM का जो कॉस्ट होता था, बैंक क्या करता था, सारे कस्टमर को इक्वली वहां पे देता था, इक्वली चार्ज करता था। अभी लेकिन ऐसा नहीं है। अब कैसा है, अभी ATM का है किसी को आइडिया? अभी ATM का चार्जेस कैसा है, कैसे चार्ज करता है बैंक ATM का? मतलब आप कितना बार भी बैंक में अगर विजिट करते हो,
इतना बार भी अगर आप बैंक में विजिट करते हो तो बैंक उसके ऊपर क्या यस, बैंक क्या करता है, लिमिट में है, सॉरी, हाँ ठीक है, किसमें आपने आंसर दिया, लिमिट में, यस। मतलब क्या है कि मिनिमम 3 ट्रांजेक्शन्स या ओन है कुछ ऐसा, बैंकिंग जो है और नॉन बैंकिंग ग्रुप जो उनका है टाई अप हुआ है, ओके। सेम बैंकिंग अदर देन बैंकिंग ऐसा, अगर खुद का एटीएम अगर यूज करते हैं, सेम बैंक का एटीएम यूज करते हैं, तो आपको इतना ट्रांजेक्शन है, उसके बाद फिर आपको ये चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और अदर बैंक का अगर एटीएम यूज करते हैं तो उसके लिए भी स्पेसिफाई किया है। मतलब आप जितना नंबर ज्यादा, नहीं तो क्या होता है कि अगर सपोज किसी ने एक बार, एक महीने में एक बार विजिट किया, किसी ने 10 बार विजिट किया, तो उसको तो ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंक, इसका मतलब उससे ज्यादा कलेक्शन लेना चाहिए। तो बैंक इसके अकॉर्डिंग जाता है। अभी क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, कितना एक्टिविटी हुआ। अभी जैसे नॉर्मली आप तो होटल में ही जाते हो फ्रेंड के साथ, दो तीन तीन जन हैं, हाँ, सबने अपना मनपसंद का ऑर्डर कर लिया, ठीक है। और हाँ, वो बिल क्या होता है, नॉर्मली हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। बिल क्या करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं। अब इक्वली डिवाइड कर लिया तो उसमें क्या हो गया, जिसने अच्छा अच्छा मंगाया, ज्यादा कॉस्टली मंगाया, उसका तो क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। जिसने क्या है, कम कॉस्ट वाला मंगाया, सस्ता प्लेट मंगाया, ठीक है, उसको पसंद नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग मंगाया, वो सस्ता गिरा, तो उसको क्या हो गया, ओवरऑल उसको क्या खर्चा ज्यादा आ गया, ओवरऑल उसको खर्चा क्या हो गया, ज्यादा आ गया। ये ट्रेडिशनल मेथड, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं हमें जाना है, किसके अकॉर्डिंग जाना है, ट्रेडिशनल बेसिस, ट्रेडिशनल बेसिस के अकॉर्डिंग नहीं जाना है हमको, किसके अकॉर्डिंग जाना है, एक्टिविटी, ओके। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली इसमें हाँ, इंट्रोडक्शन, एडवांटेज या लिमिटेशंस, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन ट्रेडिशनल, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया है ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम, दोनों में हम देखेंगे कि अगर ट्रेडिशनल वे से अगर कैलकुलेशन होता है तो कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर हेड कितना आता है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है तो कॉस्ट पर यूनिट और पर हेड कितना आता है। तो पूरा ये आपका सब्जेक्ट का समरी है, ये पूरा कंटेंट है, ठीक है, 5th सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो हम लोग ये आप नोट डाउन कर लोगे नोटबुक में, इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग जाएंगे, ये जो सिलेबस है, ओके। तो बेसिकली अभी हम लोग इसको यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं सिलेबस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग से, ठीक है। अटेंडेंस ले लेते हैं। अभी सब लोग रेगुलर प्रेजेंट रहो, और जिन लोगों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया है, सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट आप लोग एडमिशन ले लो। वेट, थोड़ा मैं सीट बना रहा हूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग अटेंडेंस ले लेते हैं।
Today is 5th 7 2021. Okay, roll number 1. Vidra. Announce your name. Okay, 6, 8, Present. 9, Present. 17. नाम अनाउंस करना है सबको. 17, Deepika. 20, सागर, 24, चिन्मय, 26, प्राची, 35, 40, आयुष, 44, प्रीतम, 45, Priya. 49, Sejal. 49. Okay, next is 52, what's that? 54, Rutika. 57. Sonam. Next division 22. रोहन, सॉरी, ये रोल नंबर 2 है ना. 22 बाद में. ओके, 2 के बाद हो गया 3, अनुराग, next is 4, 8, सुयोग, 9, Ishika. 11, Shweta. 15, अनुग्रह, 18, Manisha. 22, Beena. 23, स्वराज, then 24, Tanvi. 26, Kavita. then 29, Jaya. 31, शुभम, 34, महेश, 36, Pooja. 43, Nikita. ओके. और सब लोग अभी एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ. रेगुलर लेक्चर बैठो, क्योंकि यूनिवर्सिटी से अभी एमकॉम में यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है. अभी जो ऑनलाइन एग्जाम होता था तो सब्जेक्ट टीचर ही क्या करते थे, पेपर बना के भेज देते थे. अभी यूनिवर्सिटी के पास से क्वेश्चन बैंक आएगा. लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा रहेगा वो हमें नहीं पता. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव मोड में ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चंस है तो आपको लगता है कि नहीं बहुत इजी है, पास हो जाएंगे. वो चीज आप ध्यान में रखो. ठीक है. यूनिवर्सिटी से क्वेश्चंस रहेंगे. ओके. तो उसे हमें आधा घंटा पहले अपलोड करना रहेगा सिस्टम से, फिर आपको अटेम्प्ट करना रहेगा. तो सर आपको पूरा, हाँ बोलो ना. 7217 प्रेजेंट है. तो आपको कैसे पता मैंने नहीं किया यहाँ प्रेजेंट ही? वो दिख रहा है स्क्रीन क्या? पे दिख रहा है. हाँ ओके, वेरी गुड. हाँ चलो, अटेंटिव हुआ. और चौधरी दीपिका. और किसी का एक बार चेक कर लोगे स्क्रीन? इसके लिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर दिया है आपके साथ एटलीस्ट. ओके, ठीक है. तो आप प्रिपेयर रहो, और डेली नोट्स जो है आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप जो डाउट्स है नोट्स आप उसके अकॉर्डिंग बनाओ. जो लेक्चर्स है आप वीडियो चेक करो, यूट्यूब पे गूगल से सर्च करो, आप अपना खुद का नोट्स बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा रहेगा. ध्यान रखो. और लास्ट मोमेंट में ऐसा सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं रखना है. हाँ, लेक्चर बेसिस पे आपको क्या करना है, आपका नोट्स रेडी होना चाहिए और उसका रिवीजन होना चाहिए. ओके, ठीक है. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर.